नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन एनिमे के बारे में जो सोलो लेवलिंग जैसे हैं। ये एनिमे कैरेक्टर्स के ग्रोथ, पावरफुल एबिलिटीज और फैंटेसी वर्ल्ड्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहला एनिमे है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। एक एनिमे और लाइट नॉवल सीरीज है जो एक व्यापक वर्चुअल रियलिटी गेम के चारों ओर घूमती है। इस गेम में खिलाड़ियों को उनकी आत्मिक और शारीरिक प्रतिभाओं का परीक्षण करने के लिए एक विश्व में फंसाया जाता है, लेकिन खेल की शुरुआत के बाद ही उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि गेम में मरने का मतलब उनकी वास्तविक जीवन में भी मृत्यु हो जाएगी। एक रहस्यमयी गेमर ने गेम के निर्माताओं द्वारा एक सीमा लगा दी है जिसको पार करने के लिए खिलाड़ियों को सभी 100 मापदंडी तहती को पूरा करना होगा। कहानी का मुख्य किरदार किरीटो है, एक अद्वितीय गेमर जिसने गेम के विपरीत वातावरण में अपनी जान को बचाने के लिए लड़ने का निर्णय लिया। उसकी यात्रा में उसकी मुलाकात विभिन्न खिलाड़ियों और उनके साथी मित्रों से होती है जिनके साथ उसे अपनी जीवन की महत्वपूर्ण राह पर चलना पड़ता है। इस यात्रा में वह अनुभव करता है कि गेम की दुनिया में भी जीवन की सच्चाई, मित्रता और प्रेम व्यक्त हो सकते हैं। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ने न केवल एक रोमांचक कहानी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि यह व्यापक रूप से व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त की है। इसने वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग कल्चर और व्यक्तिगत संबंधों के विषय में गहराई से विचार करने का मौका दिया है। इसकी पॉपुलैरिटी ने इसे एक आधुनिक क्लासिक बना दिया है और इसका प्रभाव गेमिंग संवाद में भी दिखाई दे रहा है। दूसरा एनिमे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो टेट नो यूशा नो नारियागारी। एक जापानी लाइट नोवेल सीरीज है जो एक एनिमे के रूप में प्रस्तुत होती है और जिसमें नाओफुमी इवातानी का कहानी बताई गई है। नाओफुमी एक कॉलेज स्टूडेंट है जो एक काल्पनिक दुनिया में 4 मुख्य नायकों में से एक बन जाते हैं। प्रत्येक नायक के पास एक प्रसिद्ध युद्ध साधन होता है, तलवार, भाला, धनुष और ढाल। नाओफुमी को अप्रत्याशित रूप से ढाल मिलती है जिसे सबसे कमजोर और कम प्रतिष्ठित माना जाता है। प्रारंभ में उत्साही होते हुए नाओफुमी का आशापूर्ण जीवन तबाह हो जाता है जब उसे एक ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाता है जिसे उसने कभी नहीं किया। धोखे और अलगाव के बाद उसे अपने आप का सामना करना पड़ता है। तीसरा एनिमे है ओवरलॉर्ड, एक जापानी लाइट नोवेल सीरीज है जो गेमिंग और फैंटेसी के माध्यम से एक विशाल और रोमांचक कहानी प्रस्तुत करती है। कहानी का मुख्य किरदार मोमोंगा या उसका गेमर नाम एंड ऑलवर्ड एक एनाइमर यानी यगड्रासिल में एक शक्तिशाली लीडर है। जब गेम के सर्वर बंद होने का समय आता है वह गेम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हैरानी का सामना करते हुए वह और उसका वर्चुअल अवतार सच्चाई में बदल जाते हैं। मोमोंगा अब अपने द्वारा नियंत्रित एक विशाल नगर नाजारिक के राजा के रूप में परिणत हो जाते हैं जो यगड्रासिल का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। वह अपने नए दुनिया में अपरिचित और प्राचीन राज्यों के साथ राजनीतिक और रणनीतिक रिश्तों का पालन करते हैं, जहां वे अपनी शक्ति, धरोहर और संवर्धन की रक्षा करते हैं। ओवरलॉर्ड अपने विशाल और विस्तृत विश्व के लिए प्रसिद्ध है जिसमें नए और अनजाने लोगों, भयानक राक्षसों और विचित्र जीवन रहते हैं। कहानी न केवल एक योद्धा के रूप में मोमोंगा की प्रशस्ति बताती है, बल्कि उसके समय से गुजरते हुए उसके धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक निर्णयों को भी बयान करती है। वह अपने साथियों और विरोधियों के साथ विचारशील तरीके से संबंध बनाते हैं जो उसके चरित्र की गहराई और पूर्णता को दिखाते हैं। ओवरलॉर्ड का व्यापक और प्रभावी विश्व, रोमांचक कहानी और संवर्धन की दृष्टिकोण से ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता है जो फैंटेसी और गेमिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। तो ये थे कुछ एनिमे जिनके थ्रू आप सोलो लेवलिंग जैसे थीम्स और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब में है पावरफुल प्रोटैगोनिस्ट्स, थ्रिलिंग एडवेंचर्स और फैंटेसी वर्ल्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।